हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे कंटिन्यूटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं संतता। ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से समझेंगे। 4 तक अगले क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं और थ्योरम भी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है कि साबित करें कि एफ एक्स बराबर मॉड एक्स एक्स इक्वल टू 0 पर संतत है। सो तो ये आपका गिवन है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स और एक्स बराबर 0 पे कहा जा रहा है चेक करने के लिए। तो इसको चेक करने के लिए दो मेथड, या तो इसका ग्राफ बना दे या इसको मॉड को पहले तोड़ दो। तो जब मॉड को हम लोग तोड़ते हैं तो तीन वैल्यू देता है। पहला देगा पॉजिटिव कब, जब x ग्रेटर देन 0, जब x का वैल्यू 0 से बड़ा रहता है तो मॉड का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव में। और जब मॉड नेगेटिव देगा कब, जब x का वैल्यू 0 से छोटा। अगर x का वैल्यू 0 छोटा है तो मॉड का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव में। और 0, जब x इक्वल टू 0 हो तो मॉड का वैल्यू क्या देगा, 0। तो मॉड कितना वैल्यू देता है, तीन वैल्यू देता है। पॉजिटिव पर पॉजिटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव और 0 पे 0 देता है। और अभी तक हम लोग ए मॉड को तोड़ लिए। अब इसका हमें करा है 0 पे चेक कीजिए। तो 0 पे चेक करने के लिए हम लोग कल की क्लास में सीखे थे क्या ना, साइन स्कीम पहले बनाते हैं माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। तो कल हम लोग क्या सीखे थे, इस तरीके से हम लोग साइन स्कीम खींचते हैं और ये माइनस इन्फिनाइट और ये प्लस इन्फिनाइट। जिस बिंदु पे चेक करनी है उस बिंदु को लिखते हैं। और ये RHL होता है और इधर क्या LHL होता है। और इधर का पार्ट x ग्रेटर देन a से बड़ा होता है और इधर का पार्ट a से क्या होता है, छोटा होता है। उसको लिखते हैं x लेस देन a। फिर हम लोग LHL का मान, RHL का मान और FX का मान, ये तीनों का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो LHL फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक करनी है, a पर। किसका, तो फंक्शन का, तो फंक्शन लिखते हैं। RHL भी वही करते हैं। RHL का वैल्यू फाइंड करना किसका यूज करेंगे, लिमिट का। किस पॉइंट पे, तो पॉइंट ए पर। किसका, तो फंक्शन का। और यह एफ एक्स, ये हम लोग अगर तीनों का वैल्यू इक्वल आता है तो कह देंगे कंटिन्यूअस है एक्स इक्वल टू ए पर। तो आइए, तो ए फंक्शन गिवन और करा 0 पे कंटिन्यूअस चेक करने के लिए तो 0 लिखेंगे। और यह आपका दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, RHL और LHL। और इधर का पार्ट होगा x ग्रेटर देन 0 और इधर का पार्ट होगा x लेस देन 0। यहाँ तक हम लोग समझ पा रहे हैं। अब वैल्यू फाइंड करो किसका, LHL का। तो LHL का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करेंगे लिमिट। लिमिट x टेंड्स टू, किसका फाइंड करना है, तो 0 का। तो 0 लिखेंगे और fx। और हो गया, लिख लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 fx। तो हम लोग वैल्यू फाइंड क्या कर रहे हैं, LHL। तो LHL में क्या कंडीशन है, x लेस देन 0। तो x लेस देन 0 यहाँ पर है। तो x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 होगा तो कौन सा इक्वेशन पुट होगा, माइनस में x। अब लिमिट को पुट कर दो। तो माइनस में 0, तो क्या आ जाएगा ना, 0। लिमिट को पुट करेंगे तो लिमिट अपने आप क्या होता है, समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -0। -0 का रिजल्ट क्या, 0। तो LHL क्या फाइंड हो गया, 0। अब फाइंड करेंगे RHL। तो RHL फाइंड करने के लिए किसका यूज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू, किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पर। किसका, तो फंक्शन का, ए लिख दिए। अब हम लोग लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के लिए तीन इक्वेशन, 1 2 और 3। एक कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे, तो x ग्रेटर देन 0, कौन सा कंडीशन में, इसमें है x ग्रेटर देन 0। तो ए इक्वेशन पुट होगा fx बराबर। अब लिमिट को पुट कर दो। तो लिमिट पुट करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो इसका रिजल्ट LHL भी 0 आया, RHL भी 0 आया। अब हम लोग फाइंड करो fx, x इक्वल टू 0। जब x बराबर 0 तो इक्वेशन क्या ना, fx बराबर 0। तो लिख देंगे वैल्यू 0। तो तीनों का रिजल्ट क्या आया, इक्वल आया। LHL बराबर RHL और बराबर में क्या आया, fx। ये तीनों वैल्यू इक्वल आया तो कह देंगे fx क्या है, संतत फलन है। किस पे, x बराबर 0 पर। तो यह मॉडुलस फंक्शन मॉड x संतत है किस पे, x इक्वल टू 0 पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 क्या ना, fx बराबर a दिया हुआ दो इक्वेशन करा, x बराबर 0 पर संतत फलन है। तो 0 पर संतत चेक करना तो हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, साइन स्कीम माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। किस पॉइंट पे चेक करनी है, 0 पे। तो ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। और x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0।
अब हम लोग वैल्यू फाइंड करो LHL। तो LHL फाइंड करेंगे, लिख लेंगे लिमिट और x डैश टू 0 और या fx। तो लिख लेंगे लिमिट x डैश टू 0 fx के लिए कौन सा इक्वेशन, तो कंडीशन देखो x लेस देन 0, x 0 मतलब x का वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये 0 के बराबर नहीं, 0 से क्या छोटा था, 0 के बराबर नहीं है, तो कौन सा कंडीशन ए रखेंगे, ये समीकरण पुट होगा 1 प्लस एक्स के पावर क्या 1/x। हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं क्या कि लिमिट x डेंस टू 0 1 प्लस एक्स के पावर 1/x का रिजल्ट क्या होता है e। इतना बराबर क्या होता है e। हम लोग 11th में ये सूत्र आया था, तो हम लोग को डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा। तो इतना बराबर क्या होता है, सूत्र होता है e। तो इसका मान क्या हो जाएगा e। तो LHL क्या फाइंड हो गया e। अब फाइंड करो RHL। RHL फाइंड करने के लिए यूज करेंगे लिमिट x डेंस टू 0 और fx, और ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू 0। अब fx मतलब x ग्रेटर देन 0, मतलब यह भी 0 के बराबर नहीं है, 0 से क्या है बड़ा है, तो 0 के बराबर नहीं है, मतलब ये इक्वेशन पुट होगा तो 1 प्लस एक्स के पावर में 1/x। तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा e। तो RHL भी क्या आ गया e। अब फाइंड करो fx और x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0, तो उसके लिए समीकरण क्या है, fx बराबर e। तो डायरेक्ट पुट कर देंगे e। तो तीनों का रिजल्ट क्या आया, इक्वल आया। तो कह दो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू fx। तो यहाँ पर यह फंक्शन क्या है, संतत है, किस पे, x इक्वल टू 0 पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 7। क्या करा कि क्या fx x इक्वल टू 0 पर संतत है, जहां fx बराबर ए इक्वेशन दिया और करा x बराबर 0 पर संतत है। x बराबर 0 पे संतत चेक करने के लिए हम लोग सभी जानते हैं क्या बनाते हैं, सबसे पहले साइनस की यूज करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से प्लस, जिस बिंदु पे किस पॉइंट पे करना है 0 पे। तो ये हो जाएगा RHL और ए हो जाएगा LHL, और x ग्रेटर देन 0 x लेस देन 0। इतना कर लिए। इतना करने के बाद हम लोग अब वैल्यू फाइंड करो लिमिट का, किसका, LHL का। तो LHL फाइंड करने के लिए लिख लेंगे लिमिट x डैश टू 0 और यह हो जाएगा fx, और ये लिख लेंगे लिमिट x डैश टू 0 और fx का वैल्यू। तो इसमें x लेस देन 0 फाइंड करें, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं, तो ए इक्वेशन पुट करेंगे। तो cos ax अब माइनस में cos bx, अब बटा में क्या है ना x स्क्वायर। अब लिमिट को पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करेंगे, cos 0 का वैल्यू आ जाएगा 1, और यहाँ भी cos 0 का वैल्यू 1, और नीचे 0 पुट करेंगे क्या आ जाएगा 0। तो 1 माइनस 1 0 बटा 0 किस फॉर्म में आ रहा है, तो ये आपका फॉर्म जब लिमिट को पुट करे क्या आ रहा है 0/0। जब लिमिट को पुट करे और 0/0, वो कैसे ना, इसमें पुट कीजिए ना, इसको पुट करेंगे तो क्या आएगा 0/0। तो जब 0/0 फॉर्म आ जाता है तो लिमिट उस कंडीशन में पुट नहीं होता। तो लिमिट जब इस कंडीशन में पुट नहीं हुआ तो या तो इसको हल कीजिए या हॉस्पिटल रूल लगाते। तो हॉस्पिटल रूल हम लोग अभी बाद में समझेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। अगर सॉल्व नहीं होता तब क्या लगाते हैं, हॉस्पिटल रूल। तो एक किस फॉर्म में आ रहा है 0/0 के फॉर्म आ रहा है, तो इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो ये 0/0 को समाप्त करने के लिए पहले इसको हल कर लेते हैं। इसको समझ ले cos c माइनस में cos d, तो cos c माइनस cos d सूत्र याद होनी चाहिए। अब cos c माइनस में cos d, तो cos c माइनस cos d क्या सूत्र होता है, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस में c/2, ये सूत्र होता है। और cos c माइनस cos d क्या, 2 sin c प्लस d/2 इंटू साइन d माइनस c/2। तो यहाँ पे यही हो जाएगा 2 sin c, मतलब ax प्लस में bx बाई में 2 इंटू साइन a bx माइनस में ax बाई 2 बटा में क्या x स्क्वायर। अब ये हो गया। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब ये लिख लेंगे लिमिट x डैश टू 0, और ये हो जाएगा 2 sin
टू साइन। अब यहाँ पे ना x कॉमन है तो a प्लस में b और यहाँ पे हो जाएगा 2x इंटू में साइन b माइनस में a। यहाँ भी x कॉमन ले, x कॉमन ले लिए और बटा में क्या हो जाएगा x स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेते, हम लोग 11th में यह भी पढ़े थे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बटा x क्या होता है 1, साइन x बटा x क्या होता है ना 1। 11th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे लिमिट x डैश टू 0। ध्यान देंगे यहाँ पे एक क्या ना 2 रह जाएगा और साइन इसको साइन को इस फॉर्म में डाल दीजिए तो साइन ax प्लस b बाई 2x है। तो इसको लिख दो a प्लस में b x बाई में 2। अब इसी से क्या कर दो डिवाइड कर दो, इसी से इसके एंगल से क्या कर दे डिवाइड, a प्लस में b x बाई 2 एक डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या ना बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग बैलेंस करेंगे a प्लस में b x बाई में 2 और a कर दे इनटू अब यहाँ पे लिखेंगे क्या ना साइन ए हो जाएगा साइन b x और b माइनस में a x बाई 2। इसका भी हम लोग क्या करेंगे बैलेंस करेंगे। तो इसको बैलेंस करेंगे b माइनस ए एक्स बाई 2। तो यहाँ पे b माइनस ए एक्स बाई में 2। तो इसको अपने से गुना और भाग कर दे, पहले से क्या था बटा में एक्स स्क्वायर। तो इस साइन a प्लस बी एक्स बाई 2 को क्या कर दे इसके इस सूत्र से ये सूत्र बनाने के लिए एंगल को डिवाइड किए और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के कट जाएगा, वापस वही आ जाएगा। इसमें भी क्या किए साइन बी एक्स बाई 2 से डिवाइड किए और मल्टीप्लीकेशन किए। अब ध्यान दे, अब ये लिख लेंगे लिमिट x डैश टू 0। ध्यान दे ये बटा में एक्स स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर रह गया, 2 रह गया। साइन इसको समझ ले साइन x बटा x क्या हो जाएगा रिजल्ट 1 और इनटू में क्या बच गया a प्लस में b बाई 2 इंटू में x इंटू, ध्यान दे साइन इसको समझे x, साइन x बाई x क्या हो जाएगा 1 इंटू में क्या बच गया b माइनस में a बाई 2 इंटू में x। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसमें ध्यान दे इसको रफ कह लेते हैं। तो a मिल जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और a आ जाएगा 2 इंटू में और a प्लस में b बाई 2 इंटू में b माइनस a बाई 2 इंटू में x इंटू x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, दो कैंसिल। तो क्या हो गया ना यहाँ पे लिमिट x डैश टू 0 तो b प्लस a इंटू बी माइनस ए क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई में 2। अब यहाँ पर x है क्या x नहीं है तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो ये हम लोग फाइंड क्या कर लिए LHL फाइंड हो गया। अब फाइंड करेंगे हम लोग क्या RHL। तो अब वैल्यू फाइंड करो RHL का, तो यहाँ से लिख लेंगे RHL। तो RHL फाइंड करने के लिए लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx और तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के लिए कौन सा इक्वेशन x ग्रेटर देन 0 या 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा यही इक्वेशन पुट होगा। तो ये इक्वेशन पुट होगा क्या cos ax अब माइनस में cos bx अब बटा में क्या होगा एक्स स्क्वायर। तो हम लोग इसको चल सकते हैं LHL के अनुसार। तो LHL के अनुसार चलेंगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा, यहां से रफ कर लेते हैं इसको। तो जब LHL के अनुसार से इसको भी चलेंगे तो इसका क्या निकल आ जाएगा RHL का वैल्यू b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो LHL का वैल्यू और RHL का वैल्यू इक्वल है। अब हम लोग फाइंड कर लो fx x इक्वल टू 0 का भी क्या इक्वेशन होगा b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। तो इसमें LHL RHL और fx तीनों का वैल्यू क्या इक्वल आया तो कह दो fx क्या है संतत
फलन है किस पे, x इक्वल टू 0 पर। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझो क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 8 क्या ना, एफ एक्स बराबर ए गिवन और कह रहा है तो एफ एक्स का x इक्वल टू 0 की समता की जांच कीजिए। इस पे भी कह रहा है x इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए। तो 0 पे चेक करने के लिए साइन स्कीम बना लो, माइनस इनफिनिट से प्लस इनफिनिट। 0 पे तो 0, ये हो जाएगा RHL और इधर क्या हो जाएगा LHL। अब हम लोग सभी क्वेश्चन खुद ब खुद बना सकते हैं और x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन क्या हो जाएगा 0। अब वैल्यू फाइंड करो LHL। तो LHL क्या लिख सकते हैं, लिमिट x डेंस टू 0, किस पॉइंट पे चेक करनी है 0 पे, तो 0 और यह fx लिख दिए। अब ये लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू 0 fx मतलब LHL, तो x लेस देन 0, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है तो कौन सा इक्वेशन पुट करेंगे और मॉड x क्यू बटा में x। और ये अब यहाँ पे हम लोग ध्यान रहे, अब मॉड को तोड़ेंगे। तो मॉड को तोड़ेंगे क्यों, क्योंकि ये लिमिट क्या ना लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो मॉड क्या देगा नेगेटिव में टूटेगा, तो मॉड एक्स क्यू और एक्स। अब यहाँ पे क्या करो, एक्स एक्स कट जाएगा तो बच जाएगा लिमिट एक्स डेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट को पुट करो तो माइनस में 0 स्क्वायर, तो क्या रिजल्ट आएगा 0। तो LHL आ गया 0। अब फाइंड करो RHL। RHL मतलब लिमिट एक्स डेंस टू 0 और ये हो जाएगा fx लिमिट x डेंस टू 0 और fx मतलब राइट हैंड लिमिट फाइंड कर रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए x ग्रेटर देन 0, ये भी 0 की इक्वल नहीं है, 0 की इक्वल नहीं है, तो इस क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लिखाएगा मॉड एक्स क्यू बाई एक्स। तो ये RHL है मतलब 0 से बड़ा पॉजिटिव में है, तो मॉड भी क्या टूटेगा तो क्या देगा रिजल्ट पॉजिटिव में ही देगा, तो मॉड एक्स क्यू बटा में एक्स। तो एक एक्स कैंसिल, तो मिल जाएगा लिमिट x डेंस टू 0 और x स्क्वायर। अब लिमिट को पुट कर दो तो 0 स्क्वायर, 0 स्क्वायर का रिजल्ट क्या आएगा 0। तो LHL RHL इक्वल है। अब फाइंड करो fx इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन क्या गिवन है 0 ही गिवन है, तो तीनों का रिजल्ट क्या आया इक्वल आया। ये लिखना पड़ेगा, तो कह देंगे यह क्या है संतत फलन है किस पे x इक्वल टू 0 पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 समझेंगे। 9 आप लोग खुद बना सकते हैं। 9 में क्या गिवन है, कह रहा है सिद्ध करे कि यह फंक्शन fx इक्वल टू x के पावर n x इक्वल टू 0 पर क्या संतत है, जहां n एक क्या है धन पूर्णांक संख्या, या n क्या है धन पूर्णांक संख्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर है। तो x इक्वल टू 0 पे चेक करनी है तो वही साइन स्कीम बना लो। तो ये तो क्वेश्चन आप लोग खुद ब खुद बना लेंगे और ये 0 ये हो जाएगा RHL और ये हो जाएगा LHL। x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0, तो अब फाइंड करो लिमिट LHL। तो LHL के लिए लिमिट x डेंस टू 0 और fx x ग्रेटर देन 0 fx और ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू 0। fx के लिए कौन सा इक्वेशन, इक्वेशन एक ही इक्वेशन है, LHL के भी यही इक्वेशन पुट करेंगे, RHL के लिए भी इक्वेशन और x इक्वल टू 0 के लिए भी यही इक्वेशन, तीनों के लिए एक ही इक्वेशन पुट होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x के पावर में n। अब लिमिट को पुट करो तो क्या आ जाएगा 0 पर पावर n क्या मिलेगा 0। इसी प्रकार से क्या फाइंड करो RHL और क्या फाइंड करो fx, तो तीनों का रिजल्ट क्या आएगा इक्वल आएगा और ये भी फंक्शन क्या होगा कंटिन्यू। आप लोग खुद से फाइंड कर सकते RHL के लिए भी लिमिट x डेंस टू 0 और fx लिमिट x टेंस टू 0 fx के लिए क्या x के पावर n और ये हो जाएगा 0 पर पावर n 0 और x इक्वल टू क्या फाइंड करो 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 पर पावर n 0। तो ये तीनों का वैल्यू इक्वल आया तो कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 है, सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें करा x इक्वल टू पाई पर संतता चेक कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग खुद बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करा fx इक्वल टू गिवन है x स्क्वायर माइनस साइन x प्लस में 5 और करा x इक्वल टू किस पे पाई पे चेक कीजिए। तो इसको फाइंड कर लेंगे, LHL के भी यही इक्वेशन होगा, RHL के भी यही और fx के लिए भी यही। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का फर्स्ट क्या करा, एफ एक्स बराबर एक फंक्शन गिवन है x इंटू ई पर पावर 1 बाई एक्स बाई में 1 प्लस ई टू दी पावर 1 बाई एक्स, x डज नॉट इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 ए गिवन और करा कंटिन्यूअस चेक कीजिए किस पे, x इक्वल टू 0 पे। तो साइन स्कीम बनाओ माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट, किस पे 0 पे चेक करनी है। तो ये हो जाएगा आर एच एल और एल एच एल, सभी क्वेश्चन एक जैसा ही बनेगा, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। अब वैल्यू फाइंड करो एल एच एल, एच एल फाइंड करने के लिए लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू 0 और यह हो जाएगा एफ एक्स, और ए लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू 0। एफ एक्स के लिए कौन सा इक्वेशन पुट होगा, तो एल एच एल के लिए है तो x लेस देन 0, मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं है x का वैल्यू, तो 0 इक्वल नहीं है तो ए इक्वेशन पुट करेंगे। तो ए क्या हो जाएगा, x इंटू ई टू डी पावर 1 बाई एक्स बाई 1 प्लस ई टू डी पावर 1 बाई एक्स, ये हम लोग पुट कर लिए। अब इस लिमिट को पुट करेंगे, तो लिमिट पुट करो 0 इंटू ई पर पावर 1 बाई 0, तो 1 प्लस में ई पर पावर 1 बाई 0 ए कह लिए। तो यहाँ पे हम लोग सभी जानते हैं 0 गुना समथिंग क्या हो जाएगा 0, 1 प्लस ई पर पावर 1 बाई 0 क्या होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट। तो 0 बाई और ये हो जाएगा 0 बाई 1 प्लस ई पर पावर इनफाइनाइट, मतलब क्या आएगा इनफाइनाइट 0, इनफाइनाइट प्लस 1 क्या आता है इनफाइनाइट, क्या 0 इंटू 1 बाई इनफाइनाइट, तो 0 के साथ कुछ भी गुना करें क्या आएगा 0, तो एल एच एल वैल्यू क्या आ गया 0। अब फाइंड करो आर एच एल, आर एच एल के लिए लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू 0 और एफ एक्स, और ये हो जाएगा लिमिट x डेंस टू 0 एफ एक्स ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा, 0 के बराबर नहीं है, मतलब यही इक्वेशन पुट होगा। तो क्या आएगा x इंटू ई पर पावर 1 बाई एक्स 1 प्लस ई पर पावर 1 बाई एक्स, इसको भी जब लिमिट को पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे सेम रूल देगा, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा। अब फाइंड करो एफ एक्स, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 के लिए भी क्या दिया हुआ कंडीशन में 0 दिया हुआ, तो तीनों का वैल्यू क्या इक्वल है, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू और एफ एक्स, तो कर दो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो यह फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है किस पे x इक्वल टू 0 पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 11 का सेकंड, करा ना एफ एक्स बराबर एक फंक्शन गिवन और करा x इक्वल टू 0 पे चेक कीजिए कंटिन्यूअस है या नहीं, सेम उसी के जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें भी हम लोग क्या ना साइन स्कीम बना लो और a माइनस इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट 0 0, ए हो जाएगा आर एच एल और यह एल एच एल, एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स लेस देन 0 और ए कह, अब वैल्यू फाइंड करो किसका एल एच एल का, तो लिख लेंगे लिमिट x डेंस टू 0 और एफ एक्स, और ये हो जाएगा एफ एक्स, ये लिख लो लिमिट x डेंस टू 0 और एफ एक्स, तो एफ एक्स एक्स लेस देन 0, मतलब ये 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं, तो एक इक्वेशन पुट होगा e पर पावर 1 बाई एक्स माइनस 1 और प्लस में e पर पावर 1 बाई एक्स। अब यहाँ पे लिमिट को पुट करो, तो लिमिट पुट करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा इनफाइनाइट बटा इनफाइनाइट, जब 0 बाई 0 आता हो और इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म में आ जाता हो तो लिमिट पुट नहीं होगा, क्यों, अब देखो लिमिट को पुट करे थे e पर पावर 1 बाई 0 माइनस 1 1 प्लस e पर पावर 1 बाई 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा e पर पावर इनफाइनाइट माइनस 1 और 1 प्लस e पर पावर इनफाइनाइट, तो e पर पावर इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट माइनस 1 प्लस में इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में 1 को घटाएंगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा और जोड़ेंगे विद क्या इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आ गया। तो जब लिमिट इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म आता है तो उस कंडीशन में लिमिट को पुट नहीं करते हैं। अब लिमिट को पुट नहीं करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए भी कोई रूल नहीं है, तो डायरेक्ट क्या, जब इसका 0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आता है तो इसको या तो सॉल्व कीजिए, अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो क्या लगाएंगे एल हॉस्पिटल रूल,
तो एल हॉस्पिटल होता क्या, ये हम लोग समझो। एल हॉस्पिटल होता है हर एक टर्म का अलग अलग डिफ्रेंशिएट करना। जितना टर्म है हर टर्म का क्या कर देना, डिफ्रेंशिएट हम लोग अगले टॉपिक में समझेंगे। और जो 11th में डिफ्रेंशिएशन सीख चुके हैं उसी से हम लोग यहाँ पे हेल्प लेंगे। तो ई पर पावर 1/x, तो ई पर पावर 1/x का डिफ्रेंशिएट होता है ई पर पावर 1/x इनटू में, और 1/x का डिफरेंशिएट होता है माइनस में 1/x²। तो e पर पावर x का डिफरेंशिएट e पर पावर x होता है, फिर 1/x का डिफरेंशिएट 1/x हो जाएगा, माइनस कांस्टेंट है 1 का डिफरेंशिएट होता है 0, और g1 का डिफरेंशिएट 0 और प्लस e पर पावर 1/x का डिफरेंशिएट 1/x इनटू में 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/x²। अगर हर टर्म का अलग अलग डिफरेंशिएट कर दिए तो क्या कहला जाता है, हॉस्पिटल रूल कहलाता है। यही होता है क्या, हॉस्पिटल रूल। और ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। तो क्या बच गया यहाँ पर, e पर पावर 1/x इंटू माइनस में 1/x², e पर पावर 1/x इंटू माइनस में 1/x²। तो ये लिख लिए हम लोग। तो यहाँ पे दोनों सेम है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1। अब यहाँ पर x है नहीं तो लिमिट अपने आप क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, और इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो LHL का वैल्यू आ गया 1। अब फाइंड करो RHL का वैल्यू। तो RHL के लिए लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, तो x टेंड्स टू 0 और fx। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 तो fx। तो यहाँ पे करा ए भी RHL 0 के बराबर नहीं है, तो इक्वेशन यही पुट होगा। तो ये हो जाएगा e पर पावर 1/x माइनस 1/1 प्लस e टू दी पावर 1/x। अब इसको भी सॉल्व करेंगे LHL के अनुसार से, तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा, 1। तो LHL के अनुसार से लिख सकते, इसका रिजल्ट आ गया 1। अब फाइंड करो fx, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 चलेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0। तो इसका रिजल्ट आ गया 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि LHL बराबर है किसके, RHL के, लेकिन और fx बराबर नहीं है किसके, LHL और RHL के। तो कह देंगे यह fx इज डिसकंटिन्यूअस, मतलब fx क्या है, असंतत फलन है, असंतत फलन है किस पे, x इक्वल टू 0 पे। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 पर यह फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12 में क्या करना है, fx ए गिवन और करा x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस चेक कीजिए। तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस चेक करनी है तो क्या ना हम लोग साइन स्कीम ड्रा करेंगे माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट 1 पे, और ये RHL और इधर का वैल्यू क्या हो जाएगा, LHL। ये लिख दे x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन 1। अब वैल्यू लिख लो। अब फाइंड करो LHL, तो LHL का वैल्यू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, और ये हो जाएगा fx। और ये लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 fx। तो fx के लिए क्या ना हम लोग वैल्यू लिखेंगे x लेस देन 0, मतलब ये 0 के बराबर 1 के बराबर नहीं है, x लेस देन 1 तो 1 के बराबर नहीं है, 1 के बराबर नहीं तो ये इक्वेशन हो जाएगा x² माइनस 1 बटा में x माइनस 1। अब लिमिट को पुट करेंगे तो 0 क्या आएगा, -1, यहाँ -1 माइनस माइनस कट जाएगा और ये आ जाएगा 1। तो इसमें हम लोग क्या ना लिमिट को अब पुट करेंगे, सॉरी किस पे ना 1 पे चेक करें तो 0 नहीं 1, सॉरी 1। अब अगर 1 को पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। तो ये फॉर्म आ रहा है क्या, 0 बटा 0 के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या करो ना, इसको तो लिमिट ऑफ पुट नहीं कर सकते जब तक 0/0 फॉर्म को समाप्त ना करें। तब 0/0 फॉर्म को समाप्त करने के लिए यहाँ से सूत्र बन रहा है क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस में बी, ए सूत्र से तोड़ लिए। तो x माइनस 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो बच गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और x प्लस 1। अब लिमिट को पुट कर दो तो 0 प्लस 1 क्या आ गया ना 1। तो LHL का वैल्यू हम लोग को क्या फाइंड हो गया 1। अब फाइंड कर लो RHL का वैल्यू। तो RHL का वैल्यू फाइंड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू और 1 और प्लस fx, और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 1 fx मतलब x ग्रेटर देन 1, मतलब a भी 1 के बराबर नहीं है, तो 1 के बराबर नहीं तो यही इक्वेशन पुट होगा x स्क्वायर माइनस 1 बाई x माइनस में 1। तो इसको भी LHL के अनुसार से सॉल्व करेंगे तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। अब फाइंड करो fx, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 बराबर क्या गिवन है 2 गिवन है और ये हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए 2। तो ये 2 तो LHL का वैल्यू RHL के बराबर तो है लेकिन fx के बराबर नहीं है, तो यह फंक्शन क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस। fx इज डिसकंटिन्यूअस, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। मतलब इसको लिख दीजिए fx असंतत फलन है किस पे x इक्वल टू 1 पर, x बराबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 12 का सर fx बराबर ए इक्वेशन गिवन और कह रहा है यह फंक्शन चेक कीजिए x बराबर 3 पर फंक्शन संतत है या असंतत है। तो x बराबर 3 पे चेक करना है तो यहाँ पे हम लोग एक ही काम है ना क्या ना, सबसे पहले तो साइन स्कीम को ड्रा करना ही है और ये हो जाएगा RHL और LHL x ग्रेटर देन 3 और x लेस देन 3 और ये लिख ले। अब वैल्यू फाइंड करो LHL का, तो लिख ले लिमिट x टेंड्स टू 0 और x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा fx और fx लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx, तो fx के लिए कौन सा इक्वेशन x लेस देन 3, तो सॉरी x 3 पे चेक करना ना 3 पे, तो x लेस देन 3 मतलब 3 से क्या होनी चाहिए छोटा होनी चाहिए वैल्यू, मतलब 3 के बराबर नहीं, 3 के बराबर नहीं है तो इक्वेशन पुट हुआ क्या x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बटा x माइनस में 3। अरे अब लिमिट को अगर पुट करें तो इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉर्म, इसका जब हम लोग लिमिट पुट करेंगे तो फॉर्म ए 0/0 के फॉर्म में आ रहा है। लिमिट 3 पुट करो, 3 3 9 और 3 और 3 6 हो जाएगा, 6 3 9 और 9 कट जाएगा तो 0 और नीचे भी क्या आएगा 0। तो लिमिट जैसे इसमें पुट करते थे क्या रहा है 0/0, तो लिमिट पुट नहीं कर सकते। अब लिमिट जब पुट नहीं कर सकते, जब यहाँ पे लिमिट पुट करे तो 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो जब 0/0 फॉर्म आता है तो लिमिट पुट नहीं करते, पहले 0/0 फॉर्म को क्या करेंगे समाप्त करेंगे। तो इसको समाप्त करने के लिए क्या रूल है ना, या तो इसका फॉर्मूला लगा दो या हॉस्पिटल रूल यूज कर दो। तो इसको ना सबसे पहले सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका क्या ना फैक्टर टूट रहा है, तो इसका फैक्टर तोड़ दो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में x और माइनस में 6, ए फैक्टर है और ए फैक्टर यहाँ पे 2x हो जाएगा प्लस में 2। इस तरीके से 3x में 2x को घटाएंगे तो क्या मिलेगा -x बटा में x माइनस 3। ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 और दोनों में कुछ नहीं तो क्या कॉमन x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लो तो x माइनस में 3 अब बटा में रह जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे लिख ले। अब ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, अब सभी में क्या कॉमन x माइनस 3 तो x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा x प्लस में 2 बच जाएगा, x प्लस में 2 और बटा में क्या है x माइनस में 3, x माइनस 3 कट गया, बच गया लिमिट x टेंड्स टू 3 और x प्लस में 2 ये बच गया। अब इस फंक्शन में लिमिट को पुट कर दो तो 3 प्लस में 2 तो क्या आ गया ना 5, तो LHL फाइंड हो गया अब 5। अब फाइंड करो RHL, तो RHL लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 3 पे चेक करना और fx और ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये भी RHL 3 के बराबर नहीं है, कह रहा है 3 से बड़ा होनी चाहिए x का वैल्यू, तो 3 के बराबर नहीं है मतलब यही इक्वेशन पुट होगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बाई x माइनस 3।
अब लिमिट को अगर पुट करें क्या आएगा, वही 0/0 फॉर्म। तो इसको अगर LHL के अनुसार चले तो इसका भी रिजल्ट क्या आएगा ना, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5। इसका वैल्यू क्या आएगा 5। अब फाइंड करो fx का। तो x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 मतलब x बराबर 3 के लिए समीकरण गिवन है क्या 5। तो इसमें देखिए तो LHL का वैल्यू भी 5 आया, RHL का भी वैल्यू क्या है ना 5 ही आया, और fx का वैल्यू भी क्या आया 5 आया। तो तीनों का वैल्यू इक्वल है, तो कह दो fx क्या है ना कंटिन्यूअस है, संतत है, किस पे x बराबर 3 पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड। अब 12 में क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 इसी प्रकार से बनेगा। हम लोग सभी क्वेश्चन नंबर 12 का बना सकते। तो फिर से समझते क्वेश्चन नंबर 3 12 का। तो आप 12 का 3 में देखते, तो 12 का 3 में करा भी कि x बराबर 0 पे चेक कीजिए कंटिन्यूअस। तो x बराबर 0 पे कहा जा रहा है, यह फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं यह चेक कीजिए। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग वही रूल अपनाएंगे। अब फाइंड कर लेंगे LHL का वैल्यू। तो LHL फाइंड करने के लिए लिमिट किस पॉइंट पे चेक करने का दिया, आपकी 0 पे चेक करने का दिया, किसका तो फंक्शन का। और ये लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0। और fx के लिए मतलब x लेस देन 0, 0 के बराबर नहीं है, मतलब इक्वेशन पुट होगा 1 माइनस कॉस x बाई में x स्क्वायर। अब यहाँ पे लिमिट को अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्म 0/0 आ रहा है। तो जब 0 लिमिट पुट करेंगे cos 0 का वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, और यहाँ 0 स्क्वायर था 0। तो ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, तो लिमिट पुट कर नहीं सकते हैं। तो जब लिमिट पुट नहीं कर सकते तो इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए क्या रूल है, इसका सूत्र लगा दो 1 माइनस कॉस एक्स। तो 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है ना, हम लोग जानते हैं 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यह होता है बटा में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हल कर लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 बाई में 2, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे साइन x बाई 2 की होल स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर एस लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख लें हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0 बाई 2 रह जाएगा साइन x बाई 2, और x बाई 2 से गुना और x बाई 2 से क्या कर दो भाग दे दो, होल स्क्वायर रह जाएगा, बटा में एक्स स्क्वायर भी रह जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 और 2, तो साइन x इसको समझे x और बटा में x, तो साइन x बाई x क्या होता है 1, और इनटू में क्या रह गया एक्स स्क्वायर बाई 2 होल स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर। तो ये लिमिट x टेंड्स टू 0 2, ये स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर 2 दूनी 4 बटा में एक्स स्क्वायर कैंसिल, और ये कट गया 2। तो क्या मिल गया लिमिट x टेंड्स टू 0 और 1/2। तो ये आपका आगे यहाँ पर x है क्या नहीं, तो x नहीं है, तो लिमिट अपने आप समाप्त हो जाए और क्या वैल्यू मिल जाएगा 1/2। तो LHL का वैल्यू 1/2। अब डायरेक्ट fx का वैल्यू फाइंड करो। x इक्वल टू 0 का रिजल्ट क्या आया हुआ है 1, तो 1। तो यहाँ पर देखे तो LHL बराबर नहीं है किसके fx के, तो RHL निकालने की जरूरत नहीं है। जब दो वैल्यू ही इक्वल नहीं है तो तीसरा वैल्यू जरूरी नहीं है निकाल कर दिखाना, यहीं पे बोल देंगे यह फंक्शन fx क्या है असंतत फलन है, किस पे x इक्वल टू 0 पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 का 4 और 5 आप लोग खुद से बना लेंगे। तो वहां से क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में। बाय स्टूडेंट।